बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साइमीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। आज 2026 आज़मीन हज के लिए ज़रूरी हिदायत वज़ारत मजहबी अमूर की तरफ से या नई हिदायत लाजमी आपने उस पर अमल करना है, जारी कर दी गई हैं। और सफ़र हज की रवानगी से पहले आपने अपने इंतज़ामी अमूर को लाजमी जान लें। यानी हज के बाद जो आप इंशाअल्लाह ताला अपने घर वापस आएंगे तो आपका हज जो है मुकम्मल हज मबरूर हो। और किस तरह हो सकता है, तो इसके लिए आपने इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सा वक्त है, अभी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सफ़र हज पर रवानगी से पहले चंद ज़रूरी हिदायत जान लेने चाहिए और चंद ज़रूरी काम आपने लाजमी करना है। और इंतज़ामी अमूर को जब तक आप नहीं जानेंगे, आपको वहाँ पर परेशानी या खुदा न खास्ता किसी भी मसले का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सफ़र हज पर रवानगी से पहले इंतज़ामी अमूर के एतबार से अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। नंबर एक, आपके पास जो सफरी दस्तावेज़ात हों मुकम्मल करके अपने साथ रखें, उनकी फ़ोटो कापियाँ करवा लें। सॉफ्ट कापी भी आपके पास हो, हार्ड कापी भी आप मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड है वो भी आपके पास लाजमी लेना है, उसमें आप महफूज कर सकते हैं। यानी आपका पासपोर्ट है, आपकी टिकट होगी, इसके अलावा आपका आईडी कार्ड होगा, और उसके अलावा जो बैंक की तरफ से आपको एक रसीद मिली होगी वो भी लाजमी आपने अपने साथ महफूज रखनी है। इसके अलावा सफरी दफ्तर मुकम्मल करने के बाद आपने ज़रूरियात सफ़र हज जो अपनी तबीयत के मुताबिक यानी जो चीज़ें आपके लिए वहाँ पर काम आने वाली हैं वो चीज़ें भी आप ऐसा ऐसा इकट्ठी करना शुरू कर दें। हज पैकिंग जो है सामान की, वो उस लिहाज से भी सफ़र पर रवानगी से पहले अफजल ये है कि अपने मुतलकीन से माफ़ी तलाफ़ी और दुआ की दरख्वास्त भी लाजमी करें, जितने भी आपके साथ ताल्लुक़दार हैं, क्योंकि आप एक अजीम सफ़र की तरफ जा रहे हैं और इस सफ़र में इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब भी होंगे। अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम दें इंशाअल्लाह। कमेंट्स में इंशाअल्लाह भी लिख दें ताकि किसी की लिखी हुई इंशाअल्लाह काम भी आ सकती है। दूसरे नंबर पर देखें, हकूक़ुल इबाद बिलखुसूस माली मामलात की वसीयत करना भी ज़रूरी होता है। और घर से खुश खुरम रवाना हों, सफ़र के नवाफिल अदा करें। पहली रकात में सूरतुल काफ़िरून को, इसके अलावा दूसरी रकात में आपने सूरत इखलास पढ़ना है। इसके अलावा कोई और सूरत भी आप पढ़ सकते हैं। मोहतरम आज़मीन है 2026 में इंशाअल्लाह ताला आप अपना मजहबी फरीज़ा ज़रूर सर अंजाम देंगे। सफ़र के नवाफिल मुकम्मल करने के बाद आयतुल कुर्सी सूरतुल कुरैश पढ़कर सफ़र में आफ़ियत और सलामती और आसानी के लिए भी दुआ करें। इसके अलावा 5 सूरह सूरतुल काफ़िरून, सूरतुल नस्र, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास पर शुरू में पहले बिस्मिल्लाह और 5वीं सूरत के आखिर में बिस्मिल्लाह पढ़ें। मोहतरम आज़मीन हज मुफ्ती सैयद मसूद साहब की तरफ से आपको ये हिदायत जारी कर दी गई है। यानी आपने देखें इस सफ़र पर जाना है तो अपने लिहाज से तैयारी मुकम्मल करें, मनासिक हज की तैयारी करें, क्योंकि अहम आपका काम वहाँ पर हज के जो 5 एग्ज़ाम होंगे, मशाइर मुतवक्का है, और इसके अलावा वहाँ पर मीना है, मुज़दलिफ़ा है, अरफ़ात के अंदर जहाँ पर आपने क़याम भी करना है, यौम अरफ़ा भी होगा। तो इस लिहाज से हज के मनासिक सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करें। इसके अलावा वहाँ पर आपको ज़्यादा देर चलना भी पड़ता है, पैदल चलना ज़्यादा पड़ता है, तो 2 से 3 किलोमीटर रोज़ाना वॉक भी करें। इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ पर जो आप हज पर जाएंगे तो किसी भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँच सकती है। और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को लाजमी याद रखना है जब भी आप हज पर जाएँ। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।